कुरुक्षेत्र के मैदान में विशाल सेना का दर्शन होता था। हर एक का अपना अनूठा स्थान था इस महाकाव्य में। सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह, जो कौरव सेना की सबसे बड़ी ढाल थे। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वे तब तक नहीं मर सकते थे जब तक वे खुद न चाहें। ये वरदान उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था। उनका धनुष और बाण कौशल इतना उत्कृष्ट था कि वे एक साथ हजारों बाण छोड़ सकते थे। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रथम सेनापति थे और उनकी रणनीति इतनी गहरी थी कि पांडव भी उनसे घबराते थे। द्रोणाचार्य कौरव सेना की युद्ध नीति के केंद्र थे। वे अस्त्र शस्त्र के महान गुरु थे और ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। द्रोणाचार्य की शिक्षा पद्धति इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को युद्ध कला सिखाई थी। उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल ने कौरव सेना को एक मजबूत आधार प्रदान किया। फिर आते हैं कर्ण, जो कौरवों के सबसे शक्तिशाली आक्रामक योद्धा थे। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म ही कवच कुंडल के साथ हुआ था, जो उन्हें लगभग अजेय बनाता था। उनका धनुष कौशल अर्जुन के समकक्ष था और कई बार तो लगता था कि वे अर्जुन से भी श्रेष्ठ थे। कर्ण की वीरता और दानवीरता की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। वे दुर्योधन के सबसे विश्वसनीय मित्र थे और उनकी वफादारी अटूट थी। कर्ण के पास सूर्यदेव का दिया हुआ शक्तिशाली अस्त्र भी था, जो केवल एक बार इस्तेमाल हो सकता था। दुर्योधन कौरवों के राजा, युद्ध के मुख्य प्रेरक थे। वे अपार अहंकार और जिद के प्रतीक थे, लेकिन साथ ही एक कुशल गदा योद्धा भी थे। उनकी गदा युद्ध में महारत भीम के समकक्ष थी। दुर्योधन की नेतृत्व क्षमता ने कौरव सेना को एकजुट रखा और उनकी महत्वाकांक्षा ने इस महायुद्ध की नींव रखी। वे एक जटिल व्यक्तित्व के धनी थे, जिनमें राजसी गुण और दोष दोनों मौजूद थे। कृपाचार्य एक संतुलित योद्धा थे जो चिरंजीवी थे। उनका कौशल सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में समान था और वे एक धैर्यवान रणनीतिकार थे। शल्य ने मानसिक युद्ध की एक नई परिभाषा दी जब वे कर्ण के सारथी बने। उन्होंने कर्ण का मनोबल तोड़ने के लिए मानसिक युद्ध का सहारा लिया, जो युद्ध कला का एक अनूठा पहलू था। अश्वत्थामा द्रोण पुत्र उग्र स्वभाव के योद्धा थे, जिनके पास अमोघ मणि थी। वे युद्ध का सबसे भयावह अध्याय माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रात्रि संहार किया था। उनका क्रोध इतना भयानक था कि वे क्रोध में सबसे खतरनाक योद्धा बन जाते थे। दुशासन पांडवों के प्रति घृणा का चेहरा थे और उनकी क्रूरता द्रौपदी के अपमान में स्पष्ट रूप से दिखी। जयद्रथ का अभिमन्यु की मृत्यु में महत्वपूर्ण योगदान था, जो अर्जुन के प्रतिशोध का कारण बना। उनके पास एक दिन के लिए पांडवों को रोकने का वरदान था। शकुनी सबसे बड़े षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने युद्ध का बीज बोया था। उनकी चालबाजी और छलकपट ने इस महायुद्ध की नींव रखी। कृतवर्मा की वफादारी अटूट थी और भूरिश्रवा सम्मानजनक युद्ध भावना के प्रतीक थे। लेकिन सबसे दिलचस्प व्यक्तित्व था विकर्ण का, जो कौरवों में धर्म की क्षीण आवाज का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एकमात्र कौरव थे जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था, जो उनके नैतिक चरित्र को दर्शाता है। अंत में 99 अन्य कौरव भाई थे, जिनकी सामूहिक शक्ति में बल था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका प्रभाव सीमित था। उनकी संख्या में ताकत थी, पर वे महान योद्धाओं की छाया में रह गए। इस प्रकार कौरव सेना में सबसे अजेय भीष्म थे, सबसे रणनीतिक द्रोणाचार्य, सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कर्ण, क्रोध में सबसे खतरनाक अश्वत्थामा और सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी शकुनी था। ये सेना न केवल संख्या में बल्कि गुणवत्ता में भी अद्वितीय थी, जहां हर योद्धा का अपना विशेष स्थान और भूमिका थी।